नेशनल क्रिकेट एकेडमी के मुख्य कोच वीवीएस लक्ष्मण को लिए जिस तरह से 1 साल पद और उनके लिए बढ़ाना, या वीवीएस लक्ष्मण जिस तरह परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनको लेकर, जिस तरह से उनकी तरफ से लेकर, जिस तरह से अब की बार यह खबर थी कि जो जिस तरह से सोशल मीडिया पे लेकर, जिस तरह से वीवीएस लक्ष्मण को लेकर कि वीवीएस लक्ष्मण अब की बार पद से रिटायर होंगे तो इंडियन प्रीमियर लीग के किसी टीम के मुख्य कोच होते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरह से वीवीएस लक्ष्मण का कार्यकाल बढ़ाना 1 साल में, भले वीवीएस लक्ष्मण राहुल द्रविड़ के साथ उनका चयन हुआ था, जिस तरह से उनका चयन सौरव गांगुली ने किया था, बल्कि जिस तरह से वीवीएस लक्ष्मण अभी देखा आपने इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के खिलाफ मुख्य कोच भी बनाए गए थे, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करके आए। लेकिन जिस तरह से वीवीएस लक्ष्मण के बारे में 1 साल तो कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, जिस तरह से इंडियन प्रीमियर लीग उन्हें से मुख्य कोच के ऑफर भी आने लगे थे, लेकिन अब जब 1 साल का प्रीमियम उन्हें बढ़ा दिया गया है तो शायद उनके सहयोगी सितांशु कोटक, साईराज बहुतुले और ऋषिकेश कनितकार का भी कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से वीवीएस को सौरव गांगुली ने बीसीसीआई को प्रेजेंट किया था, साल 2021 था, एनसीए में को कमान सौंपी थी, जिस तरह से 2027 3 साल का कार्यकाल सौंपा गया था, 2027 में वर्ल्ड कप भी खेला जाना है। अब वहां तक रहते हैं या नहीं रहते वीवीएस लक्ष्मण एनसीए के मुख्य कोच, आपको लेकर जिस तरह से वीवीएस लक्ष्मण अभी तक बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आने वाले समय में जिस तरह नेशनल क्रिकेट एकेडमी के उप मुख्य कोच रहे हैं, और जिस तरह से हम बात करते हैं पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़ के बाद उन्हें वीवीएस लक्ष्मण को दी गई थी यह जिम्मेदारी एनसीए की। और बात करते हैं राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में ये सारे काम सुविधा अगले साल शुरुआत की जाएगी। जिस तरह से हम बात कर लेते हैं जैसे कि 100 पिच होंगी, ओलंपिक या आवास सुविधा, अगले साल शुरुआत मिलने वाली है इस पिचों को। नेशनल क्रिकेट एकेडमी वीवीएस लक्ष्मण मुख्य से इस सभी पर कार्य करना प्रारंभ कर दिए हैं। अब रही बात जिस तरह से मुख्य कोच जिस तरह से कार्यकाल 3 साल होता है, और जिस तरह से राहुल द्रविड़ का भी 3 साल कार्यकाल था, लेकिन जिस तरह से वीवीएस लक्ष्मण को जिस तरह से अभी 1 साल और बढ़ा दिया गया है। अब 1 साल सितंबर में उन्हें रिटायर पद अपने पद से रिटायर होते, अब अगले सितंबर तक 2025 सितंबर तक वह अपने एनसीए के मुख्य कोच बनते हुए दिखेंगे। जिस तरह से उन्हें वीवीएस लक्ष्मण का प्रसन्न रहता है, जिस तरह से खिलाड़ी अगर चोटिल होता है तो उनके अंडर में जाता हुआ हल्दी से फिट होकर आना यह वीवीएस लक्ष्मण की जिम्मेदारी थी, और अपनी टीम को फिट करना यह वीवीएस लक्ष्मण के जिम्मेदारी में थी। जिस तरह से अभी देखा मोहम्मद शमी फिट होते हुए नजर आ, नेशनल क्रिकेट अकेडमी से एक रिपोर्ट आ रही है, और जिस तरह से हार्दिक पांड्या फिट हुए हैं, और जिस तरह से अभी बुमराह फिटनेस से फिट चल रहे हैं, भले जिस तरह से जसप्रीत बुमराह एनसीए की रिपोर्ट आनी भी बाकी है, लेकिन जिस तरह से वीवीएस लक्ष्मण पद संभाले हैं तो टीम के खिलाड़ी जिस तरह से बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी फिट होते चले आते हैं। वीवीएस लक्ष्मण के बारे में आप क्या लिखना चाहते हैं? वीवीएस लक्ष्मण का कार्यकाल भले 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, आप वीवीएस लक्ष्मण के अगर फैंस हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करना ना भूले। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।